मित्रों, आपने भेजा हुआ अनेक प्रश्नों को समेट के कुछ एक प्रश्न बना लिया हूँ और उस प्रश्न में आधारित होकर हम आज डिस्कस करेंगे। प्रश्न ये है कि ये आध्यात्मिक यात्रा क्या है, इस यात्रा का अंत कहाँ होगा और इससे क्या मिलेगा, और क्या इससे जो मिलेगा वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ होगा। मित्रों, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है इसको थोड़ा सा भिन्न दृष्टि से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे अचेतन में ऐसी चीज़ डाल दी गई इसके नाम पर कि अध्यात्म माने कुछ करना, पूजा पाठ या समाज सेवा या अहिंसक बनना या संस्कारों को मानना, इस किस्म का, या ध्यान साधना करना या अपने को जानना, इस किस्म का अर्थ हमने बनाया है। तो सही अर्थ करना है पहले कि अध्यात्म माने क्या। तो अध्यात्म का सही अर्थ यही होगा कि जीवन का जो रहस्य है उसको जानना, उसमें रमना, जीवन का जो रहस्य है उस रहस्य में डूबना और मस्त हो जाना, वो अध्यात्म की सबसे अच्छी परिभाषा है। और ये यात्रा क्या है फिर? ये यात्रा जो है डूबने की यात्रा है, मिटने की यात्रा है। इस यात्रा में हम मिटते जाएंगे, डूबते जाएंगे, खोते जाएंगे और रहस्य से भरते जाएंगे। रहस्य भीतर और रहस्य होगा, उस रहस्य से आगे फिर और रहस्य होगा। तो रहस्यों से भरी हुई एक यात्रा में हमको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि पहली बात तो इस रहस्य में डूबने से सत्य का अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा और मस्ती का, आनंद का भी अनुभव होगा। तो ये यात्रा, आप बोलते हैं कि ये धर्म जो है हमारे परंपरा का धर्म, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए इस रहस्य में जो असली गुरु होता है, जैसे उपनिषदों के ऋषि होते हैं, जैसे अष्टावक्र होते हैं, जैसे कृष्णमूर्ति होते हैं और ओशो होते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको कि आपको कुछ संस्कार और चाल चलन और कुछ अनुशासन, कुछ नीति नियम, इस किस्म का कोई वो बात नहीं करते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था आपको नहीं देते हैं। वो ये बोलते हैं आप जो कुछ भी करो उसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी जात के भी हो, जैसे भी खाते पीते हो, जैसे आपके मान्यता हैं, जो आप करते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप अपना जीवन में यू टर्न कर लो। जैसा भी आपका जीवन है वो जीवन आपका ठीक जीवन नहीं है, क्योंकि आपने उस जीवन में रहस्य को जाना नहीं है, जीवन के सत्य को, अपने स्वभाव को जाना नहीं है। तो इसीलिए आप अब इस यात्रा में प्रवेश करें, इस मिटने का, डूबने का और जानने का, खोने का रहस्य में प्रवेश करना है। धर्म से ज़्यादा अच्छा शब्द रहस्य होगा, क्योंकि धर्म में वो संस्कार आ जाएंगे, उसके पीछे का अर्थ आ जाएगा। जब रहस्य बोलेंगे तो उसके पीछे कुछ अर्थ नहीं आएगा, तो सीधा सीधा एक वस्तुगत शब्द है ये रहस्य। तो उस पर धर्म, पाप, पुण्य, अनुशासन, शास्त्र, ये कोई भी नहीं आएगा। तो रहस्य का अर्थ क्या होगा कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा दरवाज़ा खोल लें कि जहाँ से आपको रहस्य दिखाई पड़े। रहस्य का अर्थ है कि ऐसी चीज़ जो कभी जानी नहीं सकती, जानी जा नहीं सकती, और उसका जो होना है वो होना सत्य है। और
उसको हम कभी जान नहीं पाएंगे, मगर उसमें हम रमेंगे, उसमें हम डूबेंगे और उसमें रमने से, डूबने से हमको प्रकाश का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो अलग ही आयाम में हम प्रवेश कर कर जाएंगे। तो इसका अंत तो कहीं नहीं होगा। आध्यात्मिक यात्रा को अंत नहीं होता है मित्रों। आध्यात्मिक यात्रा एक बनाई है, उसमें आती है उक्ति उपनिषदों में कि माया का प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ नहीं होता है, अंत होता है। मगर अध्यात्म का, ध्यान का प्रारंभ होता है, अंत नहीं होता है। हमारे पास जो माया है, जो जीवन है, वो कब से है हम बता नहीं सकते, सदा से ही है। तो इसलिए उसका प्रारंभ नहीं होता है उस माया का, मगर उसका अंत हो सकता है। ध्यान में प्रवेश करके, रहस्य में जाके हम इस माया का अंत कर सकते हैं। और जब अंत होगा इसका, और जो ध्यान का नया जीवन प्राप्त होगा, और उस जीवन का अंत कभी नहीं होगा, प्रारंभ होगा मगर अंत नहीं होगा। तो आध्यात्मिक यात्रा इस किस्म की यात्रा है, अंतहीन यात्रा है, और रहस्य ही रहस्य है इसमें। और इसमें डूबना है, कुछ पाना नहीं है, इसमें कुछ खोना है, पाना। मगर हमको ये लगता है कुछ पाने के लिए ध्यान करना है, साधना करना है, सुनना है प्रवचन। ये हमारी गलत व्याख्या है, इससे बाहर आना है। आज आप अच्छी तरह से जान लो, मान लो कि अध्यात्म कुछ पाने की यात्रा नहीं है, कुछ जानने की यात्रा है। पाना और जानना फर्क बात है। पाने में लोभ होगा, लालसा होगी, और वो चीज़ पाने के लिए प्रयास होगा। और जानने के लिए लोभ लालच नहीं होगा। क्या है उसको आप जानेंगे, जान के आनंद होता है, हम सबको पता है। अगर कुछ व्यवहारिक जीवन में भी कोई बात आपने नहीं जानी तो वो आपको दिक्कत में रखेगी, मगर जिस दिन आपने वो बात क्या है जान लिया तो आपके एक किस्म का खुशी अनुभव होगा। तो इसी तरह जीवन के रहस्य को भी जानना है, पाना नहीं है। क्योंकि जीवन तो हमने पाया ही हुआ है ना, जीवन तो हमारे साथ है ही, और पाने की बात गलत होगी इसमें। तो इसमें जो है हमारे पास प्राप्त, तो वो क्या है उसको जानना है। तो इसलिए ये जानने की यात्रा है, इसको आप अच्छे से समझ लो। मगर हमने इसको पाने का एक उपाय बना लिया, ध्यान को, अध्यात्म को। क्योंकि ये गलत बात है, क्योंकि पाया ही हुआ है तो आप क्या पाएंगे आप। और पाने की जो व्यवस्था होगी, जो आप चिंतन करेंगे पाने का, तो उसमें ये होगा कि आप कभी खुशी नहीं होंगे, कभी लक्ष्य पर आप नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आप पाना है तो अभी तो नहीं है वो पाया आपने। जब कुछ चीज़ पाना है ये बोलेंगे, उसका अर्थ क्या है कि आपने अभी वो नहीं पाया है। तो आगे भी वो चीज़ पाएंगे इसकी गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए कभी भी नहीं पाइएगी, वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। अभी नहीं है तो कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए जीवन तो अभी है, तो सदा से होगा, हमारे पास ही होगा। तो इसको हमने जानना है, लोभ इसमें करना नहीं है। तो लोभ लालच ना करते हुए जीवन के रहस्य को जानना है, अपने मन के विचारों को देखना है, उससे पार जाना है, वहाँ से निर्विचार की अवस्था तरफ आगे बढ़ना है। और शरीर का जो बंधन है उसको ढीला करना है, और शरीर के थोड़ा भिन्न अशरीरी अनुभव करना है। तो इस किस्म से अनुभव करके हम रहस्य को जानेंगे, और हमारा जानना ये जो है बढ़ता जाएगा आगे। और जितना बढ़ेगा उतना रहस्यमय अनूठा अनुभव आपको होता जाएगा। तो इसका अंत कभी नहीं होगा। ऐसा कोई एक दिन नहीं आएगा कि आपने मुक्त हो गए, व आपने इनलाइटमेंट हो गए, इस किस्म का ये है नहीं, ये भ्रांतियाँ हैं। जीवन में डूबना होता है, और अनंत सागर है। जैसे कोई गहरे पानी में पौड़ी खेलने गया, तो अगर वो बहुत गहरा है, अनंत गहरा है, और आदमी जो है वो भी अनंत पावरफुल है, जहाँ तक भी वो जा सकता है,
तो क्या होगा, जितना वो गहरा जाएगा उतना उसको मज़े आता जाएगा और गहरा जाएगा और इसका अंत कभी नहीं होगा। तो ये असली बात हुई ना, पाने वाली बात। इस चीज़ को पाना कि जहाँ अंत नहीं होगा, ऐसा आकाश पाना जिसका सीमा नहीं होगा। अगर आप किसी सीमा में पहुंच गए तो आप कैसे मुक्त हो गए भाई, आप तो बंध गए हो ना उधर। तो इसीलिए अध्यात्म ऐसा आकाश है जो कभी अंत नहीं होगा, कभी पता नहीं चलेगा, और डूबना होगा उसमें और डूबते जाना है। और ऐसे डूब डूब के हमने अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव हमको होगा जो मन और शरीर के पार का होगा, है ना। तो मन और शरीर के पार का एक अवेयरनेस का अनुभव होगा हमको, एक हूँपन का, एक बोध का। और वो बोध ऐसा होगा, वो शरीर नहीं होकर भी, मन से नहीं होकर भी वो रहेगा। तो उस किस्म का अनुभव आपने जाना तो क्या होगा कि आपका शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा एक दिन, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस रहस्य में होंगे। क्योंकि आपने मृत्यु से पहले ही जान लिया शरीर के पार का अनुभव, तो मृत्यु के बाद भी वही अनुभव तो होगा ना, है। तो आपने एक बार जान लिया। तो ध्यान का अर्थ यही है कि जीते ही क्या होता है मरने के बाद, उस चीज़ को जानना। तो ये चीज़ अगर हमारे हाथ में आ जाए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इससे ज़्यादा सौभाग्य और दुनिया में हो नहीं सकता। इससे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ और कोई हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इससे अलावा आपने और कुछ चीज़ पाया मगर इसको नहीं पाया, तो क्या होगा, आप मरने के बाद अवेयरनेस में नहीं रह पाएंगे। मरने के बाद आप भी मर जाएंगे, आप एक अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। और मरने से पहले जितने समय आप जियोगे वो जीना भी एक अंधकार में ही जीना होगा। तो अगर आपने ऐसी संपदा पाली जो शरीर और मन के बंधन से भिन्न, एक बोध की किरण आपके पास आई, तो उस बोध की किरण के सहारे अगर आप जिंदगी में जितने साल जियोगे तो उतने साल आपको आनंद होगा, किसी चीज़ से भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप शरीर और मन के जो प्रभाव है उससे बाहर आ जाएंगे और अपने होने का आपका आनंद होगा। आप नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव करेंगे। तो इस किस्म का जीवन होगा। और मरने के बाद भी वो अनुभव में ही आप रहेंगे, क्योंकि ये अनुभव का संबंध शरीर से नहीं है, मन से भी नहीं है। शरीर हो तो भी अनुभव होगा, नहीं हो तो भी अनुभव होगा। इसलिए जब तक शरीर हमारा रहेगा तब तक हम इसी अनुभव में रमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और उसको शरीर से प्रकट करेंगे। और जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो हम उस रहस्य में और डूबते जाएंगे और हमारा जो हूँपन है वो रहेगा, क्योंकि उसको रहने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। हम ध्यान में ही उस बात को जान लिया। तो मित्रों, इस किस्म का अध्यात्म है और ऐसा इसका आध्यात्मिक यात्रा होगी। मित्रों, इस किस्म को अनुभव अगर आप भी जानना चाहते हैं, उस मूल्यवान चीज़ों को अपना जीवन भी अनुभव करना चाहते हैं, तो गहरे में जाना चाहते, तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की साधना की वीडियो है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।